हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम तीसरा सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे, जो कि भाट और भाटिन की है। चैत्र मास के चारों सोमवार तीसरा सोमवार कहलाते हैं। इन सोमवारों को जगदीश जी के पट तथा बेतों की पूजा की जाती है। होली के बाद जो पहला सोमवार पड़ता है, उससे यह व्रत शुरू होता है और चैत्र मास की पूर्णमासी तक यह व्रत किया जाता है। चैत्र मास की पूर्णमासी तक जितने सोमवार पड़ते हैं, वह सब चैत्र मास के सोमवार कहलाते हैं और इन पर तीसरा सोमवार की व्रत कथा सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक गांव में भाट भाटिन का परिवार रहता था, जो कि बहुत ही निर्धन था। उनके दो लड़कियां थी, दोनों की शादी हो चुकी थी। एक गरीब घर में भी आई थी और एक अमीर घर में भी आई थी। एक दिन भाटिन इस बात को लेकर दुखी थी कि वह अपनी बेटी दामाद को घर पर खाने के लिए नहीं बुला सकती। तब भाट ने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी दामाद को खाने पर बुला लो, मैं कल बहुत सारी भिक्षा लेकर आऊंगा। भाटिन ने अपनी छोटी बेटी दामाद को खाने पर बुला लिया और भाट बहुत सारी भिक्षा लेकर आया। भाटिन ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन बनाकर हाथ धोने के लिए जैसे ही बाहर गई, तब दोनों ने रसोई में जाकर देखा कि उनका सारा खाना गायब हो गया है। टोकरी में एक बड़ी रोटी और एक छोटी रोटी ही बची थी। वे बड़े दुखी हुए, फिर भी उन्होंने अधिक निराश न होकर बड़ी रोटी दामाद को और छोटी रोटी बेटी को दे दी। बेटी दामाद को विदा करके भाट ने निश्चय किया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। जगन्नाथपुरी जाकर के भगवान जगन्नाथ जी से अपने निर्धन होने का कारण पूछेगा। अगले दिन भाट भाटिन को घर पर छोड़कर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चल पड़ा। उसने रास्ते में देखा कि बहुत से लोग पेड़ों से पत्ते तोड़कर उनके दोने और पत्तल बना रहे हैं। कारण पूछने पर लोगों ने उसे बताया कि राजा के महल में श्री जगदीश जी का भंडारा है। भाट भी उनके साथ काम करने लगा और सायंकाल होने पर वह भी उन्हीं के साथ राजमहल में चला गया। भाट भी भोजन करने बैठ गया। उसने एक पत्तल में स्वयं भोजन किया और दूसरा बांधकर एक मटकी में रख लिया। छाछ बेचने वाली स्त्रियां शहर से गांव लौट रही थी। उसने वह मटकी उनमें से एक स्त्री को दे दी। वह स्त्री अभी थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि मटकी का बोझ बढ़ने लगा। उसने मटकी उतारी और देखने लगी कि उसमें है क्या। जो ही उसने अपना हाथ मटकी में डाला तो हाथ उसी में फंसकर रह गया। अंत में उसने श्री जगदीश जी का स्मरण करके कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहा ही था कि हाथ मटकी से निकलकर बाहर आ गया। घर पहुंचकर उस स्त्री ने अपनी सास से कहा कि इस मटकी में देखना मत, भाटिन को बुलाना और उसे दे देना। पर सास का शंकाशील हृदय न माना। जो ही उसने मटकी खोलकर देखी, उसमें हीरे पन्ने थे। सास के मन में बेईमानी आ गई। उसने वह मटकी स्वयं रखकर भाटिन को दूसरी मटकी में गेहूं भर देने का विचार किया। जो ही सास ने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठार का छेद खोला, उसमें से कीड़े निकलने लगे। घबराकर सास बोली, भाट की सौगात भाट के जाए, हमारे गेहूं गेहूं हो जाए। इतना कहते ही गेहूं के गेहूं हो गए। उसने भाटिन को बुलाकर मटकी उसे दे दी। भाटिन ने घर जाकर जब मटकी को खोला तो हीरे जवाहरातों से भरा पाया। उसने उनका एक हिस्सा पुण्य कर्मों के लिए संकल्प करके शेष अपने निर्वाह के लिए रख लिया। उधर भाट श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसे रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने कहा, यदि तुझे सचमुच ही श्री जगदीश जी की लगन है तो तू हमारे धुने में दस जा, तत्काल ही श्री जगदीश जी के पास पहुंच जाएगा। जो ही भाट मुने में दसने लगा, साधु ने मन बदल करके अंधेरे कुएं में गिरने का आदेश दिया। भाट कुएं में कूदने को भी तैयार हो गया। फिर साधु के कहने पर भाट भर दूजे के भाड़ में सिर देने को तैयार हो गया। भाट को सारी परीक्षाओं में सफल पाकर साधु बड़ा प्रसन्न हो गए। रात को साधु ने भाट को एक चुटकी दाल, चावल तथा आटा देकर भोजन तैयार करने को कहा। भाट ने एक हांडी में दाल चावल डाल दिए और आटा गूंदकर रख दिया। आंच लगते ही खिचड़ी हांडी से बाहर उफरने लगी। भाट ने उफान में आया हुआ पानी पी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। रसोई तैयार हो गई। उसने साधु को भोजन के लिए कहा। क्योंकि रसोई पहले ही झूठी हो चुकी थी, इसलिए साधु ने भोजन करने से इनकार कर दिया। भाट ने राहगीरों को भोजन कराना शुरू कर दिया।
फिर भी भंडार में बहुत सा भोजन बच गया। तब भाट ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया आप ही स्वामी जी हैं, क्योंकि ऐसी सिद्धि किसी और में नहीं है। मैं अल्पज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिए हैं, वैसे ही पुरी में भी दीजिएगा। साधु बोला, जहाँ हम हैं वहीं पुरी भी है, ब्रह्म में न पड़, जो इच्छा हो मांग। भाट बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तो भर पेट भोजन भी नहीं मिलता, कृपया मेरी दरिद्रता दूर कीजिए। साधु ने कहा, पुरी के पास ही बेत की झाड़ी का वन है, तो उस झाड़ी में से 5 बेत तोड़ ला। भाट ने वैसा ही किया। बेत तोड़ते ही उसकी मुसक्के बन गई। यह देखकर साधु ने कहा, तू लालची है, तुझे असंतोष तो है ही, तेरी तृष्णा भी प्रबल है, इसी कारण तेरी दिशा ऐसी हो रही है। तू इन बेतों को छोड़ने का संकल्प करके केवल 5 बेत लेकर चला जा। भाट ने वैसा ही किया। वह 5 बेत लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे पीतल की एक बटलोई देकर कहा, चैत्र मास के प्रत्येक सोमवार को इन बेतों की पूजा किया करना। 14 सोमवार को हमारे नाम पर भंडारा देना। ऐसा करने से इस बटलोई में 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। बटलोई लेकर प्रसन्नचित्त भाट घट की ओर लौटा। रास्ते में वह एक स्थान पर पानी पीने लगा तो उसकी अंजलि में टेसू का एक फूल आ गया। फूल को देखते ही उसे स्मरण हुआ कि आज चैत्र मास का पहला सोमवार है। भाट ने पास ही खेत में काम कर रहे लोगों को बुलाकर उसी स्थान पर पूजन करके कथा कहनी चाहिए, पर कोई भी उसकी कथा सुनने को राजी नहीं हुआ। वह निराश होकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही किसानों का अनाज भी अपने आप चलने लगा। वे भाट को वापस बुला लाए। भाट ने बेतों की पूजा करके कथा कही और अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे सोमवार को उसे भेड़ चढ़ाता हुआ गडरिया मिला। उसने उससे कथा सुनने को कहा, पर गडरी ने भी कोई ध्यान न दिया। परिणाम है गडरी की भेड़ें भी बिला गई। गडरी ने भी उसे बुलाकर कथा सुनी। कथा पूरी हुई और उसकी भेड़ें दुगनी चौगनी होकर चलती हुई दिखाई देने लगी। भाट की 2 लड़कियां थी, एक अमीर के घर ब्याही हुई थी तो दूसरी गरीब के यहाँ। तीसरे सोमवार को भाट बड़ी लड़की के घर पहुंचा। उसने बेटी से कथा सुनने के लिए कहा, पर बेटी ने ध्यान नहीं दिया तो उसके घर में चोरी हो गई और उसका सारा धन चला गया। तब वह अपनी गरीब बेटी के यहाँ गया। वह बड़े आदर भाव से पिता से मिली। उसने पिता की इच्छा अनुसार चौका लगाया। भाट ने श्रद्धा भाव से पूजन किया। लड़की इतनी गरीब थी कि उसके घर में पूजा का सामान न होने पर वह सन की संटी लेकर बनिए के यहाँ से चना गुड़ आदि लेकर आई। भाट ने गुड़ से साधु के नाम का हवन करके कथा कही। भाट ने साधु द्वारा दी गई बटलोई में बेत डालकर खटखटाया। उसमें से कच्चे के 56 प्रकार के व्यंजनों के ढेर लग गए। गांव के लोग प्रसाद लेने आए। भाट ने उन्हें भोजन कराया। चलते समय भाट ने अपनी लड़की को श्री स्वामी जी का स्मरण ध्यान करने का जैसा आदेश दिया। लड़की नियम पूर्वक वैसा ही करने लगी। उसके घर में नित्य प्रति धन धान्य बढ़ने लगा। जब भाट अपने गांव के समीप पहुंचा तो उसे वहां विशेष चमत्कार दिखाई देने लगा। गांव से बाहर नए नए बाग बगीचे, मंदिर, तालाब आदि देखकर वह विस्मित हो गया। उस दिन भी सोमवार ही था। भाट ने गांव भर के लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया। वेदों की पूजा की करके बेत से बटलोई को खटखटाया। 56 प्रकार के व्यंजनों के ढेर लग गए। गांव के लोग भोजन करके चले गए। उस दिन राजा के यहाँ भी प्रसाद पहुंचा दिया गया। राजा को अपने नायक के द्वारा पहले ही भाट की बटलोई की करामात का पता चल चुका था। राजा ने किसी प्रकार से भाट की बटलोई को हड़पने की बात मंत्रियों से कही। दूसरे दिन सेवकों के सहित राजकुमार भाट के घर पहुंचा। भाट ने राजकुमार की मांग पर प्रसन्नता पूर्वक बटलोई दे दी। उन लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा ने नगर भर में भोजन का निमंत्रण भिजवा दिया, किंतु बटलोई में बेत डालकर खटखटाने पर उसमें से कुछ ना निकला। भोजन के लिए आए वे लोग भूख से व्याकुल हो रहे थे। भंडार भी खाली था। राजा ने क्रुद्ध होकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, किंतु वह तो पहले ही भाग निकला था। भाट भयभीत होकर स्वामी जी के पास ही चला जा रहा था। उसे रास्ते में आम के 2 वृक्ष, 2 पोखरे, एक बोझ वाली स्त्री, एक सांप, एक घोड़ा मिला।
घोड़ा बाट से बोला, स्वामी जी से मेरा संदेश कहना कि मैं बहुत दिनों से सच समझकर घूम रहा हूँ, मुझ पर कोई भी सवारी नहीं करता है। भाट आगे बढ़ा तो उसे एक नदी, एक गाय तथा एक अध बने मकान का मालिक मिला। वे सब दुखी थे। उन सबका संदेश लेता हुआ भाट जगदीशपुरी के समीप जा पहुंचा। वहां स्वामी जी ने उन्हें पुनः दर्शन दिए। उसने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करके बटलोई तथा अपने बड़े बेटी दामाद की घटना तथा रास्ते में मिले राहगीरों की घटना कह सुनाई। स्वामी जी ने कहा कि राजन से बटलोई ले लो तथा अपने बेटी दामाद को कहानी सुना दो। और स्वामी जी ने कहा कि आम के पेड़ पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है। वे सदैव कला करती थी, कभी भी मिलकर नहीं रहती थी। इस कारण उनके जल को कोई नहीं पीता तथा आम को कोई नहीं खाता है। तुम दोनों पोखरों के 5-5 चुल्लू पानी पी लेना और आम के फल खा लेना, तो सब लोग उनका जल पीने लगेंगे तथा आम के फल खाने लगेंगे। बोझ वाली स्त्री स्वार्थी थी। उसने दूसरों से अपने बोझ उतरवाए पर उनके बोझ नहीं उतारे, इसीलिए उसे यह धन मिला। तुम यदि उसके बोझ को स्पर्श कर दोगे तो उसका बोझ उतर जाएगा। सिर पर बड़ा भारी तवा लेकर फिरने वाली स्त्री ने पूर्व जन्म में सास ननद के डर से चूल्हे पर तवा चढ़ाकर खाना खाने बैठ गई थी। तुम उसका तवा छू दोगे तो उसका पाप दूर हो जाएगा। आधा बाम्बी में तथा आधा बाहर रहने वाला सर्प पूर्व जन्म में प्रधान था। उसने औरों की विद्या तो ली पर अपनी विद्या किसी को ना दी। तुम्हारा स्पर्श पाकर वह भी चलने लगेगा। गाय पूर्व जन्म में स्त्री थी। उसने अपनी सोच तथा अपने पुत्र में झगड़ा करवाया था, इसीलिए उसे बेटे का वियोग हुआ है। तुम उन्हें एक दूसरे से मिला देना। घोड़ा अपने स्वामी को रणभूमि में लड़ता हुआ छोड़कर भाग गया था। यदि तुम उस पर सवार होकर 5 कदम चलोगे तो सब उस पर सवारी करने लगेंगे। अध बने मकान के मालिक से कहना कि उसके नगर में यदि कोई कन्या कुंवारी है और उसके माता पिता बड़े निर्धन हैं, उस कन्या का यदि वह किसी अच्छे घर में ब्याह करा देगा तो उसका मकान सहज ही उठ जाएगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इतना सब कहकर स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए। जब रास्ते में सबको संदेश पहुंचाता हुआ भाट अपने गांव पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाया और उसका भव्य स्वागत किया। उसकी बटलोई उसे लौटा दी। भाट ने स्वामी जी की पूजा की, बड़ी लड़की तथा दामाद को बुलाया और उन्हें कथा सुनाई। कथा सुनने से उनकी संपत्ति पहले जैसी ही हो गई। इस प्रकार कुदरती भाट की यात्रा के समय से 30वां सोमवार की यात्रा का प्रचलन हुआ। टेसू के फूल से पूजन की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई, इसीलिए इन्हें 30वां सोमवार कहते हैं। चैत्र मास के सभी सोमवार को 30वां सोमवार का व्रत और पूजन किया जाता है। जगन्नाथ जी की इस कहानी को जो पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी 30वां सोमवार की व्रत कथा। कथा अधूरी हो तो भगवान पूरी करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय जगन्नाथ। मान्यता है कि सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूजन किया था। प्राचीन काल में सुदामा नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। गरीबी और दुखी होने पर भी लोगों से सुना था कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने जगन्नाथ व्रत और जगन्नाथ धाम जाने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए। जगन्नाथ धाम जी का रास्ता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की तो यात्रा में कई माह बीत गए। इसी बीच सुदामा जी ने कई दुखी प्राणियों से साक्षात्कार किया। सभी ने जगन्नाथ धाम जी जाने की बात जानकर सुदामा जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, श्री जगन्नाथ भगवान से हमारे दुखों को भी हरने की प्रार्थना करना। इन सभी दुखी प्राणियों में बाल से बंधा हाथी, आम का वृक्ष, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया और तपती रेत का कछुआ आदि थे। इन सभी ने अपनी व्यथा श्री सुदामा जी से कही। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन तो बंधे बंधे ही गुजर जाता है, ना कोई मुझे खोलता है और ना कोई मेरे समीप आता है। आम के वृक्ष ने कहा कि मैं कितना अभागा हूँ, समय से मेरे फल लगते हैं पर उसमें कीड़े लग जाते हैं, उन्हें खाने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही सभी ने अपनी व्यथा कही। बछड़े ने कहा कि मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाता। ताल ने कहा कि चाहे कितना भी पानी आ जाए मैं तलैया से नहीं मिल पाता। कछुआ ने कहा कि मैं सरोवर में नहीं जा पाता, मैं हरियाली नहीं देख पाता। ऐसे ही सभी ने अपनी व्यथा कही।
सुदामा ने रास्ते में मिले सभी प्राणियों को आश्वासन दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के दरबार में उनके सुख के लिए मन्नत मांगेंगे। और सुदामा हरि बोल करते भजन कीर्तन करते जगन्नाथ धाम की ओर बढ़ चले। बताया जाता है कि सुदामा की श्रद्धा को देखकर भगवान जगन्नाथपुरी के बाहर एक ब्राह्मण के वेश में खड़े हो गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। तो सुदामा बोले कि ये तो आग से तप रहा है। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से तप रहा है, बिना ताप सहे कोई प्रभु को पा सका है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के कोई वचन को समझकर झट से धोती लपेटी लपेटकर संपूर्ण भक्ति भाव से आग की गोले में प्रविष्ट होने के लिए बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के दुख को दूर करने की प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि वे सभी अपने पिछले जन्मों के पाप भुगत रहे हैं। उन्होंने कोई दान पुण्य नहीं किया तथा सदा दूसरों के सुख को देखकर जलते रहे, इसीलिए वे ये सब दुख भोग रहे हैं। भगवान ने सुदामा को एक भेद देकर कहा कि जिसे यह 5 भेद मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुदामा जी भेद लेकर चल पड़े और सभी को 5 भेद मारे तो उनके कष्ट दूर हो गए। सुदामा जी घर लौटते हुए सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी से मिलकर चलूं। सुदामा बड़ी बेटी के घर गए तो उस दिन चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का सोमवार था। तो बेटी से जगन्नाथ जी के व्रत के लिए थोड़ी सी गुंजिया बनाने के लिए कहा तो बेटी धन के घमंड में बोली कि ये सब ढकोसले हमसे नहीं होते, भगवान कहाँ हैं? ये सब तो बेकार का दिखावा है, ये सब दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी को दुख हुआ और सुदामा जी छोटी बेटी के पास जाने लगे। रास्ते में एक खेत पड़ा तो छोटी बेटी की गरीबी का विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली गेहूं की मांग लूं। जब किसान से बाली मांगी कि भगवान का व्रत करूंगा तो किसान अहंकारवश बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जो देखो भगवान के नाम पर मांगने चले आता है। सुदामा दुखी हुए और जैसे ही मुड़े ही थे कि किसान के खेत में आग लग गई और किसान ने सुदामा जी के पैर पकड़े तो सुदामा जी ने कहा कि मेरे पैर क्यों पकड़ते हो भैया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तूने भगवान को आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत में आग लगा दी। किसान ने माफी मांगते हुए कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा कहकर 5 बाली गेहूं की लाकर अर्पण की तो जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर आम का बाग पड़ा, वहां भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे तो रखवाले ने दुर्व्यवहार किया तो तेज आंधी चली और सारे आम नष्ट हो गए। यह देख रखवाले ने सुदामा जी के पैर पकड़े और दयालु सुदामा ने भगवान से क्षमा याचना की और उसके दिए हुए आम ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम ले दोपहर तक छोटी बेटी के घर पहुंचे और छोटी बेटी से कहा कि बेटी गोबर से लीप कर चौका लगा दो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। कुछ सामग्री होगी, उसी सामग्री से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी बेटी प्रसन्न होकर गोबर से चौका लगाया और गरीबी का विचार करते हुए साहूकार के पास गई और अपने बेटे को गिरवी रख सामग्री लाकर गुड़, धनिया, गुंजिया आदि बनाकर सुदामा जी के साथ भक्ति पूर्वक व्रत किया और कथा सुनी। ज्यों ही कथा समाप्त हुई, बंधक बना लड़का भी प्रसाद मांगने आ गया। बेटे को देख छोटी बेटी नाराज होकर बोली, तू यहाँ कैसे? तुझे तो मैं साहूकार के पास बंधक बनाकर छोड़कर आई थी। इस पर बेटा बोला, आपने ही तो बुलाया है। एक बूढ़े बाबा आए और साहूकार को उसके पैसे देकर बोले कि तुझे तेरी माँ ने बुलाया है, सो मैं चला आया। सुदामा जी की बेटी प्रसन्न हो गई। इधर सुदामा जब अपने घर पहुँचे तो वहाँ कुटिया की जगह महल था। ब्राह्मणी
जो गरीबी से मुरझाई हुई थी, स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई रूपवान प्रतीत हो रही थी। सुदामा जी मन ही मन प्रसन्न हुए और निश्चय किया कि भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। फिर सुदामा जी ने जगन्नाथ जी के नाम का एक भंडारा कराया और सभी लोगों को निमंत्रण भेजा। और उधर सुदामा जी ने सुना कि एक औरत रोते हुए आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा तो बड़ी बेटी रोते हुए आ रही थी। सुदामा जी ने कहा कि बेटी क्या हुआ? बड़ी बेटी बोली, पिताजी जब से आप हमारे यहाँ से गए हैं, जाने किसका कोप हुआ है कि सब धन संपत्ति नष्ट हो गई है। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बताया। तब सुदामा जी ने प्रभु से क्षमा याचना की। प्रभु, मेरी बेटी ने आपका भोग का प्रसाद बनाने में आनाकानी की थी, इसको क्षमा करना। ये तो आपका भंडारा है, इससे कोई कैसे भूखा जा सकता है? तो भगवान जगन्नाथ ने उसकी क्षमा कर दिया और कहा कि अगर ये मेरा व्रत करेगी तो इसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तथा भगवान जगन्नाथ के व्रत से वह सुखी हो गई। तो जो भी भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करता है उसको अन्न धन हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि तब से चैत्र मास शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्ति पूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ जी का पूजन अर्चन करते हैं और उनकी भेंट खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। राधे राधे।